लास वेगास की तकनीकी प्रदर्शनी में ऐसा जबरदस्त तमाशा हुआ कि आदमी देखकर बोल उठा, अब तो भाई घर में भी कृत्रिम बुद्धि ही राज करेगी। वहां ऐसी ऐसी चीजें दिखाई गईं कि भविष्य दूर नहीं बल्कि सीधा मंच पर नाचता हुआ दिख रहा था। खाना बनाने वाला बुद्धिमान रसोइया, इशारे समझने वाले पालतू रोबोट, बुजुर्गों के साथ रहने वाले मानव जैसे रोबोट, दांत साफ करने वाला बुद्धिमान धागा, और ऐसा बिस्तर जो अपने आप आकार बदल ले। मतलब अब आराम भी ऑटोमेटिक हो गया। लगता था अब घर में माँ काम कर लो नहीं बोलेगी, अब कृत्रिम बुद्धि बोलेगी आप बैठिए, काम भी मैं करूंगी और शिकायत भी नहीं करूंगी। लेकिन असली मसाला तब पड़ा जब इस तकनीकी मेले में टैरिफ वाला भूत घूमने लगा, यानी कि हमारे कर महाराज का डंडा आया। जितनी चर्चा रोबोट और कृत्रिम बुद्धि की थी, उतनी ही चर्चा ये भी थी कि अब टैरिफ बढ़ेगा तो क्या होगा। भारतीय नए उद्यमों वाले बेचारे वहां खड़े खड़े जोड़ घटाव कर रहे थे। भैया, अगर कर इतना बढ़ गया तो हमारा सामान अमेरिका में बिकेगा या केवल प्रदर्शनी में सजाया जाएगा। कई कंपनियां अभी तक तो कर का बोझ खुद झेल रही हैं, पर डर साफ दिख रहा था, अगर कर और बढ़ा तो निर्माण व्यवस्था बदलो, माल भेजने का तरीका बदलो, कारखाना बदलो, मतलब पूरा जीवन ही बदलो। तकनीक का मेला था, लेकिन कर ने सबके माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। और इधर असली धमाका था बिना चालक चलने वाली गाड़ियों और रोबोटों का। बड़ी कंपनियां ढोल पीटकर बता रही थीं कि भविष्य में गाड़ी खुद चलेगी और आप रास्ते में बैठकर दफ्तर का काम करेंगे, यानी गाड़ी स्टीयरिंग संभालेगी और इंसान साहब मीटिंग में बॉस की डांट संभालेंगे। एक जगह तो ये भी कहा गया कि ऐसी गाड़ियां समय के साथ और समझदार होती जाएंगी, मतलब कल को गाड़ी बोलेगी आप रहने दीजिए, मैं रास्ता भी जानती हूं और आपकी आदतें भी। उधर एक कंपनी ने शून्य मेहनत वाला घर दिखाया, जहां रोबोट झाड़ू लगाएगा, बर्तन धोएगा, घर संभालेगा, और कौन जाने कल को घर की बहस में भी कूद पड़े। और चीन का एक नया उद्यम तो ऐसा पालतू रोबोट ले आया जो शरीर के हाव भाव समझेगा, मतलब अब घर का कुत्ता भी बोलेगा, भौंकना मत सिखाओ, मैं तो बुद्धिमान हूं।